वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं आपके सामने एक ठाकुर जी के भक्त हुए श्री अवनी मोहन गोस्वामी जी, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जो उन्होंने स्वयं लिखा है। और ये एक बंगला किताब थी, उस किताब से मैंने हिंदी अनुवाद स्वयं किया है, और उसमें यदि कोई त्रुटि होती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वो लिखते हैं कि मेरा पुकारने का नाम है फ़्यातन। पावना शहर में ऐसा कोई नहीं था जो फ़्यातन को न पहचानता हो। आजकल की भाषा में उस समय का मैं गुंडा मस्ताना था, टपा मस्ताना यानी गुंडा बदमाश। और उस समय मेरे गुरु थे सतुदा अर्थात सतु सान्याल। सतुदा के आशीर्वाद को माथा में रखकर मैं आग की तरह हर दुष्कर्म करता था। पावना में किसी भी दुकान में कुछ भी खाने पर कोई मुझसे पैसा नहीं लेता था। कहीं भी जाऊं कोई हमसे गाड़ी का भाड़ा भी नहीं लेता था। टांगा वाले का टांगा लेकर मैं कहीं भी जाऊं, टांगा वाला कुछ भी नहीं बोलता था, कोई भी प्रतिवाद विरोध नहीं करता था, बल्कि और खुश होता था कि दादा मेरे टांगा को चला रहे हैं। एक दिन मैं सतुदा के कहने पर ठाकुर के पास गया। जाने के पहले मैंने सतुदा से बोला, किंतु मेरे मन में जो भी बात आएगा मैं ठाकुर से वो बोलूँगा। सतुदा बोले, ठीक है, पहले आश्रम तो चलो, वहाँ चलकर जो मन करे वही बोलना। हम दोनों आश्रम गए। मैंने देखा कि चारों तरफ लोग बैठे थे। अब बहुत धीरे धीरे कोई एक दो बात बोलता था। मैंने तो सोच करके गया था कि मैं गाली गलौज करूँगा, लेकिन ऐसा माहौल देखकर मैंने सोचा कि गाली गलौज कैसे करूं। एक मनुष्य, सौम्य चेहरा, सुंदर बदन, जो बहुत ही बुजुर्ग लग रहे थे, बैठे हुए थे। मैं बिना कारण के उनसे गाली गलौज कैसे करूं? मैं तो इसी उद्देश्य से गया था, लेकिन मैं शांत रहा। सतुदा और मैं दो लोग ठाकुर के पास चले गए। सतुदा बोले, तुम लोग सभी जाओ। तो वहाँ जो लोग बैठे थे उनको उन्होंने बोला और ठाकुर जी की तरफ देखे। ठाकुर जी इशारा किए तो वहाँ जो लोग बैठे थे सब चले गए। हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा कि किसी ने अनुरोध नहीं किया, विरोध नहीं किया। ऐसा डिसिप्लिन देखकर मैं आश्चर्य हो गया। श्री ठाकुर हमें देखकर बोले, क्या रे, आ गए? मैंने सोचा ठाकुर तो हमें जानते नहीं हैं, लेकिन अपनों की तरह बोल रहे हैं जैसे कई दिनों से जानते हैं। तभी सतुदा हमें छोड़कर चले गए। श्री ठाकुर जी बोले, क्या रे, तुम्हें बदमाशी करने की इच्छा हो रही है? मैंने बोला, ये भी बोलने की बात है क्या? श्री ठाकुर बोलने की बात, और हंसने लगे। हमने बोला, आप जानते नहीं हैं, यदि मैं यहाँ से 1 घंटा के अंदर इस आश्रम से बाहर नहीं जाऊँगा तो 4-5 हजार लड़के यहाँ आ जाएंगे। जब मैं पावना से यहाँ आ रहा था तो बोल कर आया था। ठाकुर मेरी बात को सुनकर हो कर हंसने लगे। तब आश्रम के बाहर लोग समझते थे कि आश्रम के अंदर लोगों को मार मार के सुधारा जाता है। श्री ठाकुर बोले, सबको बताकर आए हो? ये बात बोलकर फिर ठाकुर हंसने लगे। ठाकुर के पास बहुत से लोग बहुत बात बोलते थे, बहुत सा प्रश्न करते, किंतु मेरा प्रश्न बिल्कुल अलग था। मेरे मन में एक प्रश्न था जो बहु विवाह को लेकर था। मैं सोचने लगा कि कैसे ठाकुर से इस प्रश्न को पूछूं। ऐसे प्रश्न के संबंध में यहाँ पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ठाकुर जी मेरे इस प्रश्न का उत्तर दिए। अगर मैं ये चर्चा करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसे सुनकर मैं शैतान का भी मेरा सर नीचे झुक गया, जैसे किसी को 2 घूंसा मारा जाए वैसा लगने लगा। मैं कुछ भी अन्याय करता, ठाकुर कुछ बोलते ही नहीं, सब साथ खून माफ। एक दिन की घटना मैं बताता हूँ। मैं जब भी आश्रम जाता था तो टांगा लेकर जाता था। मैं खुद ही टांगा चलाता था और टांगा वाले को वहीं पावना शहर में छोड़कर उसका टांगा लेकर चला जाता। एक समय की बात है,
रात को लगभग 2:30 बज रहे थे। मैं और सत्तूदा तांगा से जा रहे थे। मैं तांगा चला रहा था और सत्तूदा ठाकुर की बात बता रहे थे। सत्तूदा बोले, ठाकुर जी गौरांग देव के अवतार हैं और न जाने क्या क्या बातें ठाकुर जी के बारे में बता रहे थे। और उस समय हमें बहुत भूख लगी थी। मैंने बोला, ये सब बात मत करो, किंतु वो माने नहीं माने। तब उनके मुंह पर मैंने वही तांगे की चाबुक से 2 बार मारा। सत्तूदा गुस्सा गए और हमें भी 2-3 थप्पड़ मारे। बोले, तुम बहुत दुष्ट हो, तुम्हें लेकर कहीं जाने का उपाय नहीं है। मैंने बोला, तो आए क्यों? रात के 2:30 बज रहे हैं और इस समय मुझे ठाकुर समझ में आ रहे हैं। मेरे पेट में आग जल रही है, मैं अब नहीं आऊँगा। दूसरे दिन उनके फिर बोलने पर मैं आश्रम चला गया। मैं गाड़ी लेकर ही चला आया। तब वहाँ पहुँचे तो देखा कि उनका मुंह जो है सूज गया था। खैर मैंने उनकी परवाह नहीं की और सीधे ठाकुर के पास चला गया। ठाकुर के पास जाते ही 50-60 गज की दूरी से ही ठाकुर चिल्ला कर बोले, ऐ साला, तुम हॉरेन के साथ क्या किए? मैंने बोला, भूख से मेरे पेट में आग लगी थी। उस समय मुझे ठाकुर क्या अच्छा लगते कि ठाकुर गौरांग अवतार हैं। श्री ठाकुर जी बोले, ये बात है, समझ गए। मैंने कहा, हाँ। श्री ठाकुर जी बोले, हरेन को बुलाओ। तो हरेन तुरंत दौड़ कर आया। मैंने शर्म के मारे उनके मुंह की तरफ नहीं देखा। सारे मुंह में बैंडेज लगा था, मुंह सूज गया था। उनके आते ही ठाकुर उन्हें बोलने लगे, तुम्हें साला और कोई नहीं मिला? तुम मदार के पेड़ को प्यार करने गए थे, तुम ठाकुर को समझा रहे थे। तुम कैसे ठाकुर के बारे में बता रहे थे? तुम BA पास हो और ये ABCD कुछ भी नहीं जानता, इसे तुम ठाकुर के बारे में बताने लगे। तुम्हें किसने ऋत्विक बनाया? तुम लाओ लाठी जमा करो, दे दो। ठाकुर जी उन्हें डांट रहे थे, जिन्हें मैंने चाबुक से मारा था। ये सब सुनकर हमें शर्म आने लगी। बाप रे बाप, मैं तो जानता ही नहीं था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैंने मन में सोचा। ठाकुर बोले, तुमने इसके भूख को चोट पहुंचाया तो ये तुम्हारे पास कैसे आएगा? हमारी तरफ देखकर बोले। एक दूसरी घटना और जो ठाकुर के साथ मेरी घटी थी। एक बार श्री ठाकुर खाने बैठे थे। सतुदा और हमें भी अपने पास बुलाकर बैठाए। ठाकुर जी के पास दूध की कटोरी को देखकर मन में मेरे लालच आ गया। मेरे लिए भी दूध की कटोरी आई, पर जैसे लगा कि पानी वाला दूध है। मेरा तो मिजाज बिगड़ गया। मैंने अपने मन में कहा, धूर साला, खाना खाओ ना। मैं नहीं खाऊंगा। मैंने उसे आगे कर दिया, लेकिन बैठे थे और क्या करते। ठाकुर जी हमारी तरफ देखकर बोले, सुनो, अच्छी तरह से इसे मिलाकर खा लो। मैंने बोला, मैं इसे नहीं खाऊंगा। श्री ठाकुर जोर से बोले, ओ बड़ी बहू सुनो। बड़ी माँ आई। मैंने तो दूध के बारे में कुछ बोला ही नहीं था। श्री ठाकुर बड़ माँ से बोले, तुम क्या हमारी बहू हो? तुम क्या अनुकूल चक्रवर्ती की पत्नी हो? उन्होंने कहा, हाँ। मैं आश्चर्यचकित हो गया। ये क्या हुआ? ठाकुर के गले की आवाज़ और मुंह का भाव देखकर हमारा गुंडा स्वभाव भी घबरा गया। बड़मा क्या जाने, जैसे हो दौड़कर आई। ठाकुर अपनी कटोरी को देकर बोले, ये वाला इसको दे दो, इसे पतला दूध दी हो और हमें गाढ़ा दूध, इसे बदल दो। शिशी बड़मा बोली, कुष्टिया से नलेन गुड़ लाया था, मुझे तो पता नहीं था कि इन्हें भी देना है, तो मैंने सब में पानी मिला दिया था। ठाकुर बोले, क्या वो नाप कर गुड़ लाया था? इतना खराब? ये मुझे नहीं चाहिए। क्या उसी का गुड़ इतना अच्छा था और दूसरा नहीं था? ये खाने की घटना मैं किसी भी दिन नहीं भूल पाया। मैं आज जब सोचता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मेरे अंदर कितना पाखंड था, मैं कितना पाखंडी था। हमारी एक और घटना है जो मोटर बाइक की है। मोटर बाइक पाने की घटना बहुत अद्भुत है। एक दिन आश्रम में बहुत लोग आए थे। उसमें अमेरिका से भी कुछ लोग आए हुए थे जो ठाकुर के सामने बैठे थे। मैं और सतुदा भी वहाँ थे। अचानक से श्री ठाकुर शरद कर्मकार दा को बोले, ऐ शरद दा, आप अमेरिका से आए दादा के साथ बातचीत करिए। अमेरिका तो बंगला जानते नहीं थे, किंतु वो बंगला शब्द को समझते थे। ये सुनकर उनके पास वो चले गए। हमारी तरफ देखकर ठाकुर हमें बुलाए, बोले, ऐ सुनो, और बोले, तुम जीप लोगे या मोटरसाइकिल? मैंने कहा, जीप नहीं लूँगा, मोटरसाइकिल अच्छा रहेगा। श्री ठाकुर जी बोले, हाँ तुम तो मोटरसाइकिल ही पसंद करोगे। सुनो, पहले चलाना तो सीख लो। मैंने बोला, मेरे पास 2 पैर तो हैं,
ठाकुर बोले, साला तुम शैतान हो, देखो मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाएगा तो बंद कैसे होगा, ये भूल गए तो क्या होगा। ठाकुर सरलता से बोले, एक अच्छी मोटरसाइकिल हमें चाहिए। उस समय बाजार में कहीं मोटरसाइकिल मिलता नहीं था। अमेरिकन भाई के जाने के बाद एक दिन उनका टेलीग्राम आया। शिशि ठाकुर बोले, तुम्हारी मोटरसाइकिल खरीद ली गई है, आ रही है। कुछ दिन बाद मोटरसाइकिल आ गई। शिशि ठाकुर बोले, तुम्हारी मोटरसाइकिल तो आ गई है, जाओ देख कर आओ। मैंने देखा। इसके बाद क्या हुआ कि शिशि ठाकुर जी बोले, इसका कलर तो मिलिट्री कलर का है, तुम किस कलर की चाहते हो। मैं और क्या बोलूं। शिशि ठाकुर फिर बोले, आइवरी कलर अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगता है। मैंने बोला, आप जैसा बोलें। तो गाड़ी को आइवरी रंग में रंग दिया गया। 3-4 दिन बाद शिशि ठाकुर जी बोले, इस पे चढ़ना तो जानते हो ना, अब ले जाओ। मैंने बोला, चढ़ने की बात तो बाद में है, ये क्या पानी से चलेगी। तब शिशि ठाकुर बोले, ये तो ठीक ही कह रहे हो, तुम इसका 40 टका हर महीने देना, तुम्हारा आने जाने का खर्चा दिया जाएगा। मैंने बोला, तो केवल मोटरसाइकिल देना ही हुआ। शिशि ठाकुर बोले, ठीक ही तो है। तो एक दिन 80 मील के स्पीड से चलाकर मैं ठाकुर के सामने उपस्थित हुआ। उस समय उनके खाट से मेरी मोटरसाइकिल का चक्का लग गया। सब लोग दौड़ कर आए, सब हो बोल कर देखने लगे। शिशि ठाकुर तब बोले, हिंसा करने से क्या होगा रे साला, हाथी पोसे हो तो उसे दाना दोगे। उस समय अनेक लोग हमसे नाराज हो गए, क्योंकि ठाकुर हमें बोले, क्या रे तुम्हारा मिजाज तेजाज अच्छा तो है। मैंने बोला, मिजाज तो अच्छा ही है, किंतु ये सब देखने से मिजाज गर्म हो जाता है, ऐसा मैंने बोल दिया। बोलकर ठाकुर की मुंह की तरफ देखा, मन में खचखच हो रहा था। देखा ठाकुर मेरी तरफ दोनों आंख से देख रहे थे, उनके मुंह पर उस समय हंसी भी आ रही थी। शिशि ठाकुर जी बोले, तुम मुझे एक बार भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाए। मैंने कहा, क्यों, आपको क्यों नहीं अच्छी तरह से समझ पाया। शिशि ठाकुर बोले, अच्छा ये बताओ, यदि सुभाष चंद्र बोस बैठे रहते तो तुम उनसे ये बात बोल पाते, यहाँ यदि रामकृष्ण ठाकुर बैठे रहते तो तुम बोल पाते। अच्छा ये वृंदावन दा हैं, खराब हैं क्या। वृंदावन दा ठाकुर जी के एक भक्त थे जो बहुत ही सरल और सुंदर मनुष्य थे। वो जहाँ भी ठाकुर बैठते उनके पास बैठते थे। मैंने बोला, आपने जिन लोगों के बारे में बोला उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या। ये जो माताएं बैठी हैं ये सब खराब हैं क्या, ये बैठी हैं तो मैं क्या करूँगा। उन्होंने ठाकुर जी से बोला। उस समय मैं ठाकुर जी की बातें समझ नहीं पाया, समझना भी नहीं चाहता था, किंतु आज मेरे जैसा पापी देखने को कहीं नहीं मिलेगा। मैं अपने आँख से गिरते हुए पानी को रोक नहीं पा रहा हूँ। उनकी ये सब यादें उस समय मैंने क्यों नहीं समझा। आज ठाकुर की उन बातों के आगे व्यवसाय, घर बाड़ी सब भूल जाता हूँ। मेरे आँखों के सामने शिशि ठाकुर की छवि मेरे हृदय को झकझोरती रहती है। आज भी मैं अकेले में बैठकर रोते रहता हूँ। स्मृति आलोके परम प्रेम में शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की बंगला पुस्तक का हिंदी अनुवाद, पेज संख्या 199 से 205 तक। जय गुरु।